गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम फिर से फोर्थ सेमिनार का आगे साधना के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार भी बताया था कि आपके उच्चार मध्य लय से ओंकार में जब वातावरण आपके आसपास पूरा बढ़ता है और आकाश तत्व बढ़ता है तो आपके ऊपर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही होती है, तो वो या आपको लेजीनेस होती है या कुछ ग्लानि होती है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर आकाश तत्व का प्रेशर ज़्यादा हो गया और इसलिए वो आपको लगता है वो आपको कि आपको कुछ कंसंट्रेशन बिगड़ रही है, लेकिन एक्चुअली आपकी धारणा ज़्यादा हो रही है। अभी इसके आगे हम जाते हैं तो, और आज मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी पढ़ूंगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं मिस नहीं करना चाहता। अगला जो है वो हमने ओंकार साधना के बारे में देख लिया। अभी उसके आगे न्यास। आज हम जो हमें बीमारियां होती है, छोटी छोटी बीमारियां होती है, हम औषधियां लेते हैं। औषधियां लेने से, मेडिसिन लेने से आप ठीक होते हैं, लेकिन आपका जो नेचुरल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। और वही नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए ओंकार साधना, और वो नेचुरल बैलेंस बनाने के लिए न्यास है। न्यास से क्या होता है? अभी हम आगे न्यास का शुरू कर रहे हैं। तो न्यास इसलिए करते हैं आपकी जो नेचुरल शक्ति है वो बढ़े, नेचुरल रेजिस्टेंस बढ़े और शरीर का बैलेंस बढ़े, शरीर के हार्मोन्स का बैलेंस बढ़े, नेचुरल रेजिस्टेंस बढ़े। अभी ये आप साधना में न्यास और क्यों करते हैं? क्योंकि जो कारण दीक्षा है और गुरु तत्व है वो आपके ब्रह्म रंग में है। ब्रह्म रंग से साधक को वो कारण दीक्षा पूरे कोशों में समानी है और पूरे कोशों को बैलेंस करना है। इसलिए ब्रह्म रंग से नाभि तक पांचों न्यास करते हैं। न्यास करने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी चारों उंगलियां एक साथ हो, पांचों उंगलियां एक साथ हो, और न्यास में ये जितने माउंट्स हैं वो सब आपकी शरीर को टच करने चाहिए ताकि पूरे माउंट से आपको वाइब्रेशंस शरीर में जाए। अभी पहला न्यास जो है वो ब्रह्म रंग से हृदय स्थान तक है। तो उसमें क्या होता है? ब्रह्म रंग से हृदय स्थान तक आपके नाक, ENT यानी नाक, कान और उनके साथ आंखें और ब्रेन तथा ब्लड फ्लो का, और उनको साफ करता है, उनके जो दोष है वो निकालता है। जितने भी अलग अलग कारण से उनमें दोष होते हैं वो इस न्यास से निकलते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपको जितनी है डाल दो, आलू डाल दो और ऐसा करो वो छोड़ दो, टमाटर आलू बना दो।
जो चौथा न्यास है वो चौथा जो न्यास है वो बैक और किडनी के लिए है। किडनी का क्या फंक्शन है? आप लंग से जो जो सांस लेते हैं वो आपके ब्रेथ, जो औषधि, वो जो दोष है वो ब्रेथ से निकलते हैं, लेकिन जो द्रव्य पदार्थ के हैं जो बाहर निकलने होते हैं वो किडनी द्वारा निकलते हैं। तो वो किडनी को डेवलप करता है और बैक को डेवलप करता है। ऐसे बाकी न्यासों का भी यही है, यही उपयोग है, लेकिन मैंने ये दो न्यास बताए जो 4th सेमिनार में लिखे। इस तरह से जैसे बताया कि न्यास केवल साधना के लिए पूरक होकर उनमें शरीर का नहीं है, लेकिन उसमें शरीर का डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन भी न्यास से होता है। अभी जब हम हाथ से क्यों खाना खाते हैं इंडिया में? क्योंकि हाथ के माउंट से जो वाइब्रेशन है वो आपको खाने में जाती है, इसलिए हाथ से खाना खाते हैं। अभी न्यास हो गए। अभी हम साधना में क्या करते हैं? पहले 5 ओंकार, फिर 21 ओंकार, फिर 5 न्यासों के 25 ओंकार, और साधना के एंड में भी ये 5 ओंकार और वो 5 ओंकार धारणा के लिए। जैसे हमने पहले बताया, आप उच्चार मध्य लय इस तरह से ओंकार करते हैं तो मध्य अवस्था में आप ओंकार की अनेक सूक्ष्म लहरें निर्माण करते हैं। इस समय जब आप ये लहरें निर्माण करते हैं तो वो वातावरण में जाती हैं, तो आपके शरीर का क्या काम है? ट्रांसमिट या ब्रॉडकास्ट का काम है। क्योंकि आप जब ओंकार करते हैं तो वो लहरें शरीर के बाहर वातावरण में जाती हैं और ब्रॉडकास्ट होती है, आगे जाती है। लेकिन अभी आपको वो लहरें रिसीव भी करनी है। अभी दादाजी ने ये बताया था कि इसमें एक्सप्लेन किया हुआ कि बॉडी को अगर 2 भाग में डिवाइड करो तो जो लेफ्ट साइड बॉडी है वो नेगेटिव है और राइट साइड बॉडी पॉजिटिव है। तो इसलिए जब आप प्रसाद भी देते हैं किसी को, कोई भी कुछ भी देते हैं तो राइट साइड दे देते हैं, और जब हम वो लेफ्ट हैंड आगे करते हैं हम बोलते हैं नहीं, राइट हैंड आगे करो, क्योंकि आपका राइट हैंड पॉजिटिव है। जब टीका भी लगाते हैं तो राइट हैंड से लगाते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं लगाते। तो अब वैदिक माध्यम को हमने रिसीविंग स्टेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख के नीचे रखते हैं और दोनों थम्स को मिला देते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर से मिल गए और फिर हम वो ओंकार करते हैं। अब जब वो लास्ट 5 ओंकार करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो ओंकार बिल्कुल धीमी गति से करो। वो ओंकार धीमी गति से क्यों करो? क्योंकि जो आपकी जो वाइब्रेशंस बनाई हुई उनको आपने ऑब्जॉर्व करनी है। अगर आप वो अपना ओंकार जोर से करोगे तो वो वाइब्रेशन इतनी सूक्ष्म है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आपने ओंकार बिल्कुल धीमी गति से करना है ताकि आपकी जो वाइब्रेशंस है आप में एब्जॉर्ब हो। यहाँ तक समझ गए सर? एनी क्वेश्चंस? अभी यहाँ तक हमने कर लिया तो आप देख, यहाँ तक साधना का पूरा हमने विश्लेषण कर दिया। लेकिन इस साधना में आगे हमने क्या हिदायतें करनी है? पहले तो साधना सिर्फ आसन के ऊपर बैठ के करनी है। आसन इज फॉर इंसुलेशन।
कभी आप चेयर पे भी बैठते हो तो बोलते हैं कि नीचे कपड़ा रखो या कुछ रखो, सो दैट योर वाइब्रेशन डोंट गो टू द ग्राउंड, इट इज एन इंसुलेशन। और वैसे सिर्फ तो आसन है ही, लेकिन अब जब बाहर जाते हो तो आपको जरूरी नहीं कि आसन बाहर, जैसे दादाजी वॉर में गए थे तो वो वहां भी साधना करते थे ओपन ग्राउंड में, यू कैन सिट विदाउट द आसन। वाइट कपड़े लेडीज और जेंट्स को पहनने हैं, और बाहर जाते तो आप कलर कपड़े भी, थोड़े वाइट लाइट कलर कपड़े भी पहन सकते हैं। अभी वाइट कपड़े क्यों? क्योंकि कलर जब एब्जॉर्ब करने हैं, वाइट कलर जब एब्जॉर्ब करने हैं, वो रंगीन कपड़ों से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए वाइट कपड़े। ध्वनि लहरी प्रकाश, वो प्रकाश जब आप एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रंगीन कपड़ों से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए वाइट कपड़े पहनने हैं। ये पेज 133 में भी लिखा हो इसके, और पेज 136 में लिखा हो, जब ये इस समय जब फोर्थ सेमिनार में साधना करते थे तो वो सामने आचमन रखते थे, और आचमन से पहले 3 पली वो आचमन करते थे। अभी वो आचमन का पानी आपके पास रहता था। आप जब ओंकार करते हैं, साधना करते हैं, तो आप मारुति स्तोत्र और नामस्मरण करते हैं, उसके बाद आपको प्यास लगती है तो आप कभी कभी पानी पी लेते हैं, लेकिन वो पानी में आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, इसलिए दादाजी ने लिखा है कि पानी नहीं पीना। साधना के द्वारा, ये पेज 136 में लिखा हुआ है कि साधना के दौरान आपने पानी नहीं पीना, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशंस अंदर लेके जा रहे हो। और एक और चीज मैं देख रहा था कि अभी तक दादाजी ने ओंकार और नामस्मरण का बताया, लेकिन उन्होंने मारुति स्तोत्र और महामंत्र के बारे में कुछ नहीं बताया। वो फिर पेज 136 में लिखा हुआ है कि महामंत्र और मारुति स्तोत्र करते हैं तो आपको प्यास लगे तो आपको पानी पीने की तलब होती है, लेकिन वो पानी नहीं पीना, क्योंकि उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन एब्जॉर्ब होती है। तो इसका मतलब अभी तक नहीं बताया था, पर महामंत्र और मारुति स्तोत्र भी तब करते थे और साधना तक भी करते थे। जब आप बैठते हैं साधना में तो किसी भी ऑब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन या कोई भी, क्योंकि मंदिर आपके घर में छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट से आपकी एटलीस्ट 1 हैंड की दूरी होनी चाहिए, आगे या पीछे 1 हैंड की दूरी होनी चाहिए। और जैसे पहले बताया था कि साधना के दौरान हम क्यों यहाँ लाइट जलाते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट की वाइब्रेशंस भी वो साधना की वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब करती है, इसलिए ट्यूबलाइट्स भी हम यहाँ पे बंद, ये परंपरा नहीं है पर बंद इसलिए करते हैं क्योंकि साधना की वाइब्रेशन से डिस्टर्ब होते हैं। फिर पेज 156 में उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग साधना यू डोंट हैव टू पुट प्रेशर, बट योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन द सेंटर, बिकॉज यू हैव टू डेवलप द थर्ड आई। डोंट हैव टू पुट प्रेशर, ऐसे जबरदस्ती ऐसे नहीं देखना, बट ऑटोमेटिकली योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इन द सेंटर। तो अभी मैं इसमें मैंने पूरा देख लिया, चौथे सेमिनार में कहीं टाइमिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, टाइमिंग के बारे में कहीं नहीं लिखा, किस ओंकार का कितना टाइम होना है वो चौथे सेमिनार में नहीं लिखा हुआ। गुरु प्रसाद में भी टाइमिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ। आत्मनिवेदन में टाइमिंग के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि ओंकार का टाइमिंग 10 सेकंड्स, न्यास का टाइमिंग 15 सेकंड्स और नामस्मरण का टाइमिंग 20 सेकंड्स। वाई? बिकॉज उस टाइम पे वो, उस टाइम तक जब प्रोबेबली जब आत्मनिवेदन लिखी थी तो वो क्रिया साधना चल रही थी, तो क्रिया साधना के लिए ओम सी वो 20 सेकंड्स था। ये तो
चेंज होता है, बहुत कुछ रखा है, चेंज हुआ। फिर 87 तक ये मेरे ख्याल टाइमिंग चला है। 87 के बाद ये टाइमिंग चेंज होना शुरू किया और जो ओंकार का था 10 सेकेंड्स वो 5 सेकेंड्स हो गया और नामास्मरण का जो 50 न्यास का जो 15 सेकेंड्स था वो 10 सेकेंड्स हो गया और नामास्मरण का 20 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स हो गया। एंड पीपल विल नो बेटर, जो पहले थे बट जो मैंने पढ़ा है 89 में फाइनली साधना को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया दादाजी ने, और 89 में जो टाइमिंग सेट किए थे वो इस बुक के पीछे लिखो। 89 में जो टाइमिंग सेट किए थे वो इस बुक के पीछे लिखो और वो टाइमिंग इस प्रकार है 21 टाइम्स ओंकार 5 सेकेंड्स पर ओंकार, 5 टाइम्स ईच न्यास 10 सेकेंड्स पर न्यास, 108 टाइम्स नामास्मरण 5 सेकेंड्स पर नामास्मरण, महामंत्र 21 टाइम्स 10 सेकेंड्स पर महामंत्र। उसके बाद आई थिंक 2 और 7 जुलाई 92 में एक साल के बाद तारक मंत्र की दीक्षा लॉ कॉलेज में दी, जब उनके दादा का एक साल के बाद मनाया था उधर पूना में, और तारक मंत्र इंक्लूड किया। नाउ दिस इज द हिस्ट्री ऑफ साधना। ऑन फॉलोड सर जो टोटल साधना है वो 34 मिनट का या 35 मिनट, कितने मिनट का है? इसको मिला लो 35 मिनट तक। 35 मिनट। हाँ, इसके पीछे लिखा हुआ है कितने मिनट का। हम तारक मंत्र क्यों नहीं करते? तारक मंत्र क्यों नहीं करते? अभी आपने बॉम्बे में कर रहे हैं ना तारक मंत्र, तो दादाजी का नहीं करते, अपने अटेंड में करो। नहीं, अभी जो हो रहा है बॉम्बे, हमने आके अटेंड माता जी यहाँ पर जो तारक मंत्र वहाँ मुझे पता है, किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर जो दादाजी का जो बंद कर दिया था वो वहाँ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कितना प्रोसेस जो हम लोगों ने बंद किया ना, तो हम लोगों ने बंद किया। हाँ, तो वो हो रहा है उधर, किसी ने बताया। तो किसी ने, तो ये है कि अभी क्यों बंद किया है वो नो आंसर्स, वो नो आंसर्स, बट जो सिद्ध किया हुआ है वो ये वाला सिद्ध किया हुआ वाले में तो तारक मंत्र नहीं था, तारक मंत्र नहीं था, तारक मंत्र और दादा वाला तो होने का सवाल नहीं है, क्योंकि दादा ने खुद किया है ये। हाँ जी, दादाजी का जो हम करते थे, हाँ जी, उसमें दादाजी का तो होने का सवाल ही नहीं, इसमें होने का सवाल नहीं है, तो वो एक साल के बाद इंक्लूड किया है, एंड दैट इज एज अ रिस्पेक्ट टू दादाजी, दैट्स एज अ रिस्पेक्ट टू दैट, एंड इफ यू आर शोइंग मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आई डोंट थिंक एनी हार्म, दैट इज। हाँ जी, कोई पूछ रहा था, मेरे ख्याल धीरज का पूछ रहा था। आनंद साहब, मेरे को याद है जब ये तारक मंत्र का जब हमने बाबूजी ने फरमाया था, तो बाबूजी ने बोला था कि साधना की जो है सर्व मंगल मांगल्य तो महामंत्र तक है, और दादा स्वयं हम सेवकों से या सभी भक्तगणों से स्वयं साधना कराते हैं, इसलिए तारक मंत्र नहीं, अब टिल महामंत्र कर लो। That was the narration बाबूजी gave that time. I will not discuss that, but there are other views that Tarak Mantra is a respect for Dadaji, you can do it. Yeah, so that's it. So उसके आगे I will not discuss, whatever is the anyone's belief, one can do that. अभी इसके आगे हम जाते हैं कामकाज के पर, और उससे पहले कि पहले कैसे कामकाज के लिए साधना के द्वारा आपका ब्रेन और स्किन डेवलप होता है। तो फर्स्ट विल कम टू द ब्रेन।
So, having discussed that this is the timing given by Dadaji for sadhana, दादाजी ने ये जो 4th सेमिनार में है, ये ब्रेन की, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई, ये ब्रेन की फोटोग्राफ बनाई है, एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो व्हाट इज ब्रेन की जो लेफ्ट एंड राइट है वो ऐसे लेफ्ट एंड राइट भाग है, और ये जो लेफ्ट एंड राइट भाग के ऊपर, ये जो लेफ्ट एंड राइट भाग के ऊपर एक लेयर बनी हुई है of, you can say, skin or whatever covering layer, which is called which has liquid also, which controls the nerves. और वो जो लेयर है वो नीचे, जैसे ये ट्रायंगल है, ये नीचे ट्रायंगल में आता है, ये नीचे ट्रायंगल में बनता है. जब आप साधना करते हो तो when you if you see the cross section of the head, तो वो जो नीचे ट्रायंगल बनता है वो पीछे, और कान और ये पीछे इधर नीचे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये इधर वो नीचे वाला लेयर का ट्रायंगल और कान के टिप्स, ये 1 2 3, ये एक और ट्रायंगल बन गया. सब समझ गए इसमें? ऑल एक्सेप्टेड? तो अभी साधना से हमारा ब्रेन और त्वचा कैसे डेवलप होती है और हम कामकाज किस तरह करते हैं, ये आगे देखते हैं. तो अब मैंने ब्रेन के भाग बता दिए. अभी जब ओंकार साधना करते हो तो वो त्रिकोण जैसे जब मैंने बनाया था, तो 2 कान हमने पहले बोला एरियल्स है, इतने यहाँ से जाना है. ये साधना से ओंकार जाके वो पर्दे तक जाता है, और ये ट्रायंगल आपका डेवलप होता है. ये ट्रायंगल डेवलप होने से क्या होता है कि आप जितना डेवलप होगा ये पर्दा पीछे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है. इंट्यूशन पावर क्या मतलब बढ़ने का? इंट्यूशन पावर बढ़ने का मतलब कि आपको, जैसे आपके घर आपको लगता है कोई आ जाने वाला है, कोई आ जाता है या कुछ होने वाला है तो हो जाता है, दैट इज इंट्यूशन. बट वो आप उसको इंट्यूशन को सुनते नहीं, और जब वो इवेंट हो जाता है वो बोलते हैं हाँ ये तो मेरे को ख्याल आया था. सो दैट इज इंट्यूशन. तो ये जब जिस साधक का ये त्रिकोण, जितना साधना करेगा इतना ये त्रिकोण डेवलप होगा और उतनी आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी. अभी जब आप कामकाज करते हो तो साधक को जब कामकाज से कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता है, तब वह समस्या उसके कारण सहित साधक के कानों द्वारा अंदर प्रवेश करके और त्रिकोण के क्रमांक, ये यहाँ पे पीछे वाले स्थान पर प्रतिबिंबित होती है, और वो इस पर्दे के स्थान पर प्रतिबिंबित हुआ समस्या का कारण ब्रह्म रंग से की ओर भेजा जाता है, और वह उनका विश्लेषण एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस होने के बाद समस्या के कारण का निराकरण साधन देता है. क्योंकि उसकी इंट्यूशन पावर बढ़ गई, तो वो उसका जो आया हुआ साधक है, इसके आगे हम और विश्लेषण करेंगे इसका, उसको समझ आता है, और फिर वो आप इतना समझ लीजिए कि फिर वो उसको निराकरण बताता है. कैसे बताता है बाद में भी आएगा, जो कैसे निराकरण बताता है वो बाद में भी आएगा. तो इस साधना से उसके देहिक माध्यम में उसको निराकरण बताने की शक्ति बढ़ती है. सो दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड. अभी त्वचा का क्या होता है? त्वचा में आपके जरा सबसे नीचे बोन्स, मसल्स के ऊपर सेल्स, जो सेल्स है, और सेल्स एक दूसरे के ऊपर बनते जाते हैं. 7 लेयर्स ऑफ सेल्स, उनके बीच में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो ब्लड लेके जाती है. इतना समझ गए? अभी 7 लेयर है स्किन की. उस 7 लेयर में पहले 4 लेयर जो है, वो पहली 4 लेयर, उसमें से वो सिर्फ आपके द्रव्य पदार्थ बाहर निकालने के लिए, जैसे पसीना और जो ऑयली सब्सटेंस आपके स्किन के बाहर निकलता है. नीचे वाली 3 लेयर के अंदर फैट है. अभी जब आप साधना करते हो, जो आपका ओंकार की
ध्वनि आपके चारों तरफ आती है, वो वाइब्रेशंस वो बाहर से एब्जॉर्ब होती हैं। जब बाहर से आपके स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं तो वो आस्ते आस्ते स्किन की अंदर एब्जॉर्ब होती है। दूसरी बात, जब आप साधना करते हैं, आप सांस लेते हो तो आपका सांस के थ्रू आपके वो वाइब्रेशंस ब्लड में जाती हैं और आपके स्किन में भी वेन्स है तो ब्लड में वेन्स के थ्रू स्किन में भी जाती है। तो स्किन में दो तरह से आपकी वाइब्रेशंस का इफेक्ट हो रहा है, एक अंदर से ब्लड के थ्रू और एक बाहर से वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करने के थ्रू। तो ये जब स्किन में एब्जॉर्ब होती है तो जो अंदर में फैट की लेयर होती है वो कम हो जाती है, और जब फैट की लेयर कम होने से जितनी कम होती है उतनी आपकी स्किन की, आपकी टच की और स्किन की वो पावर बढ़ती है और वो फैट और आपको वो वाइब्रेशन अंदर करती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आजकल की डाइट में आप फैट रिडक्शन डाइट ले लो तो हो जाएगा, वो नहीं होगा, वो आपको साधना से ही होगा। तो अब ये जब त्वचा की धारणा का समझ आ गया तो आगे देखते हैं कि इससे त्वचा से क्या होता है। तो इस त्वचा से जब आप साधक जब वो कामकाज करता है तो उसकी टच से, वाइब्रेशन से वो कारण दीक्षा या गुरु तत्व आए हुए भक्त को देता है। वो कैसे देता है कि अगर उसने ऊदी दी, श्रीफल दी, तो ऊदी के ऊपर वो टच करके देता है, ऊदी में वो शक्ति जाती है। श्रीफल देते हैं, हाथ लगा के वो जो भी प्रार्थना करते हैं वो शक्ति श्रीफल में जाती है, भक्त को देता है वो शक्ति जाती है। इसी तरह वो धागा बांधता है तो धागे से शक्ति जाती है। संवेदना देता है, हाथ से संवेदना दे रहे, हाथ से शक्ति जाती है। और तीर्थ बनाता है, पानी में उंगली डाल के वो तीर्थ नामस्मरण करते हैं तो पानी में शक्ति जाती है। सिर्फ यही नहीं कि आप कारण दीक्षा इतनी सूक्ष्म है, दादाजी बोलते हैं कि जब बैंक का कैशियर अगर वो साधना करे, वो नोट देता है तो नोट के द्वारा आपके पास शक्ति जाएगी। और डॉक्टर अगर आपको दवाई देता है तो दवाई में आपके वो दवाई के थ्रू भी शक्ति जाएगी। और टीचर जो पढ़ाते हैं वो टीचर स्टूडेंट को शक्ति देगा। और जो गायक गाना गाता है वो गाने के थ्रू ऑडियंस पे शक्ति जाएगी। तो इसलिए साधना का इतना महत्व है, कामकाज में ये साधना का इतना महत्व है। इसीलिए कहा गया कि अगर आप साधना करोगे, चलो दवाइयाँ लो, पर औषधियों का इफेक्ट कैसे आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप साधना करो। इतना तो आप यकीन कर लीजिए। एनीवन एनी डाउट? अभी हम आगे चलते हैं कि जब वंदनीय दादाजी ने कामकाज के लिए कहा था कि कामकाज सिर्फ उन्होंने दादाजी को वे आदेश हुआ था बाबा से कि कामकाज आप बंद कीजिए, तो उन्होंने सेवक नियुक्त किए थे, हर सेंटर में सेवक नियुक्त किए थे। और दादा ने कहा था कि नियुक्त सेवक नियुक्त सेंटर में ही कामकाज करना है। नियुक्त सेवक ने सिर्फ नियुक्त सेंटर में कामकाज करना है, कामकाज आसन पे बैठ के ही करना है। अभी दादाजी ने इस मार्ग की भूमिका क्या बनाई थी ये हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले मानव कल्याण, दूसरा कुछ ऐसे साधन सिद्ध करना जिससे भक्तों का यह जन्म ही नहीं लेकिन जन्मों तक उद्धार हो और उनकी पीढ़ियों का भी उद्धार हो। तीसरा, भक्त को लाने वाले का कार्य बाबा जी का है, भक्त ना जाए वो काम साधक का है। और इसके लिए जो भक्त आता है साधक को उसका जो भी बताता है वो सहनभूति से सुनना है।
अभी अब मानव कल्याण के देखते हैं। मानव कल्याण के लिए दादाजी ने बताया कि आप मानव कल्याण के लिए सबसे पहले तो अपना देह को डेवलप कीजिए नित्य साधना के लिए, ताकि आप मानव कल्याण कर सकें। और इससे साधना से क्या होगी कि आपकी प्रेरणा शक्ति बढ़ेगी और आप कामकाज करने के लायक बनोगे। अभी दूसरा है कि उन्होंने सिद्ध साधन, ये याद रहे कि नियुक्त सेवक सिर्फ माध्यम है। नियुक्त सेवक ने अपनी बॉडी डेवलप की, उसको प्रेरणा आई, लेकिन क्या कारण है वो नियुक्त सेवक नहीं बताता, वो सिर्फ माध्यम है। उसको प्रेरणा को पकड़ने की शक्ति आ जाती है। और प्रेरणा को कौन शक्ति देता है? वो शक्ति वंदनीय दादाजी, बाबा जी या परम पूज्य विभूतियां देती। तो वह क्या हुआ कि जब साधक कामकाज करता है तो वंदनीय दादाजी, बाबा या विभूतियां साधक और भक्त, साधक बीच में माध्यम बन गया। उसको प्रेरणा कौन देता है? दादा, बाबा या विभूतियां। तो साधक सिर्फ प्रेरणा बताने का माध्यम है। कारण समझना और निराकरण समझना वो विभूतियां। साधक सिर्फ प्रेरणा बताने का, जो निराकरण है वो बताने का माध्यम है। ये जो दोषों और दुखों का कारण और उनका रिसर्च वंदनीय दादाजी ने 35 साल की उसमें तपस्या में किया, और उनका निराकरण भी 35 साल की तपस्या में निर्धारित किया। तो जो सेवक का काम है वो सिर्फ दादाजी के निर्धारित निराकरण बताने का है, कोई दूसरे निराकरण नहीं बताने, दादाजी के निर्धारित निराकरण बताने का है। इसलिए कामकाज करने से पहले, क्योंकि हमें बाबा, दादा और विभूतियों की प्रेरणा आती है, हम कामकाज करने से पहले क्या करते हैं? थोड़ा सा इसमें डालते हैं और फिर बाबा, दादा, विभूतियां से प्रार्थना करते हैं कि हम अभी कामकाज करने जा रहे हैं, हमें आपको शक्ति मिले कि आपकी प्रेरणा सही पकड़े और आए हुए भक्त के दुख के सही निराकरण दे और उनके दोष निवारण। ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बाबा, दादा और विभूतियों से करते हैं। अभी सहन बुद्धि क्या? जब आप कामकाज करते हैं तो आपको ये 2 घंटे में के दौरान साधक की क्या दरखास्त है और क्या वो प्रेरणा आती है, उसको पकड़ना है। इसलिए आप वो 1-2 घंटे जब कामकाज करते हैं तो साधक का ये कर्तव्य है कि वो अपना प्रपंच पीछे छोड़ दे। वो सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन उस टाइम को अपने आप को भूल जाए, सिर्फ वो कामकाज में लाए गए। जिस टाइम पे उसका प्रपंच आड़े आए उस टाइम को वो हो सकता है इमरजेंसी हो, घर में हो, कुछ भी हो, वो उसको कामकाज छोड़ के वो उस टाइम पे कामकाज बंद कर देना चाहिए। तो ये सब बातें कामकाज की थी। इससे अभी 4th सेमिनार में जो दादाजी ने कामकाज के बारे में बताया था वो कवर हो गया, साधना और कामकाज के बारे में। उसके बाद में मैंने बताया कि 1987 से 89 तक ये साधना सिद्ध हो गई थी। ये जो इसमें साधना है वो दादा ने सिद्ध करके ये उसको एस्टैब्लिश किया था। और अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? एनीवन? एनी क्वेश्चंस? तो इससे आज ये ज्ञान साधना के 4th सम्मेलन का और आगे के जो साधना की डेवलपमेंट हुई वो हमने कोशिश की कि जितना कवर कर सकते हैं करेंगे। आगे और किसी को पूछना है तो बाद में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
सदा सर्वदा योग तुझा धडावा, तुझे कारणी देह माझा पढावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला घडचाल व्हावे, भूदेव संतासी सदा नमावे. सत्कर्म योगे वैघाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोल व्हावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तकाक्या ठिकाणी, देवे तुझे मद्गुरु साहि दोणी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. Thank you very much.